अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। चलें गाइस, तो कुछ लोगों के सवालों के जवाब बाकी रह गए थे तो मैंने कहा वो भी देते चलें। बाकी जो है पार्ट 2 पार्ट 3 वो चलते रहेंगे, वो इंशाल्लाह आते रहेंगे। लेकिन ये है कि पहले पहले तो भाई जो भी चैनल पर न्यू हो तो अगेन इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है। हमारे 4-5 चैनल हैं, सबको अपने सब्सक्राइब करना है। दिलबर यासीन 64, दिलबर अकबर 31 और फातिमा सरवर, सनिया दिलबर 4 हैं यार, 5वां क्यों बोला, सॉरी पापा। अच्छा जी, ये आपने सब्सक्राइब करने हैं और आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों को जेलेसी हो रही है कि जी डीडी को क्यों सपोर्ट मिल रही है सारा कुछ। तो भाई देखें, हर किसी का अपना अपना वो होता है और इज़्ज़त देने वाला अल्लाह पाक है। आप लोग जितना हसरत कर सकते हैं, जितना जल सकते हैं वो जलें। इसके साथ साथ कल आपने बोला कि भाई लोकेशन चेंज करके व्लॉग बनाया करें तो बहुत मज़ा आता है। तो भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिएक्शन भी लोकेशन चेंज करके अब देखें। जितना भी अब मेरे कल से जो रिएक्शन आ रहे हैं लोकेशन चेंज ही है। चेंज से मुराद है कभी कहाँ कभी एक जगह तो नहीं बैठ के देना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। खैर कोई गल नहीं, जे तुहाडी ये भी तुहाडी फरमाइश हैगी तो वो भी हम लोग पूरी कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ी बहुत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, कैमरामैन रखना पड़ेगा। चलें जी, हमारे मोबाइल का जो है ना स्पेस जो होता है ना वो फुल हो गया था। उसकी वजह से जो है ना मैं आम की बातों पे था कि आम के पेड़ पे बैठ के हमें जो है ना एक आध रिएक्शन देना पड़ेगा। कुछ लोगों को जो है ना आम से मुतल्लिक बड़ी हसरत है कि मेरे यार का दीदार हो जाए। हाय हाय, चसनी आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे चैनल से मुतालिक कुछ बातें पूछी जा रही थी जो कि मुझे वो डिस्कस करनी थी। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल था उससे मुतालिक भी मुझे बात करनी है और मैं वो बातें कुछ क्लियर करनी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपके चैनल का क्या हुआ, नए चैनल का भी क्या हुआ और पुराने चैनल का भी क्या हुआ। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि पुराना चैनल तो आलमोस्ट जो है ना आज का दिन है, उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और कल लास्ट डे है, पता नहीं ये भी लोग शायद कल भी अपलोड करूँ, मैं आज ना कर पाऊँ तो कल अपलोड करूँ। तो कल जब आप देखेंगे तो उस टाइम तक चैनल जो है ना मतलब यहाँ से रुखसत हो जाएगा। हमने कोशिश की थी लेकिन वो बस रिजेक्ट होगी, तो फिर उसके बाद हमने कहा ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी, जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने मेरा 4 से 5 लाख का नुकसान किया है। पहले इसके भाइयों ने हमारी ज़मीन छीनी, उस पर कब्ज़ा किया और उसका पैसा भी हमारा खा गए। ठीक है जी। उसके बाद इस संडी टट्टी सुनारी को भेज दिया कि जाओ अब तुम इनका नुकसान करो। इसने भी मुझे 5, 6, 7 लाख का नुकसान दे दिया। ठीक है। खैर मैंने तो कभी चैनल सेल करने का वो सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक था कि एक आपके पास एमरजेंसी एक बैकअप होता है। तो जैसे आप कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करके रखे होते हैं तो आजकल आपके चैनल की भी बड़ी एक वैल्यू होती है, एक आपका होता है। तो एक चलो मुश्किल वक्त के लिए जो भी मतलब एक टाइम आ जाता है जिस पे आपको ये चलो वो करना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था और ना ही मैं कभी सोचूंगा। लेकिन जो भी है इन्होंने बहुत बुरा किया है, चैनल जो है ना चला गया है और इसका बदला मैं लाजमी लूँगा। ये मैं आपको आज यहाँ पे साफ साफ बोल के जा रहा हूँ कि इन्होंने मेरा चैनल ख़राब किया है और मैं अब बार बार यहाँ पे आके चैनल का रोना धोना नहीं रखूँगा, क्योंकि जितना लोगों की हमदर्दी है, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना। लेकिन मैं अब जो है ना ये बदला मैं चैनल का लूँगा इनसे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो है ना ये चीज़ करके ना अपना एक कमीनापन और बेगैरती बता दिए कि हम लोग इतना बेगैरत और घटिया सोच के मालिक हैं। और
जो है ना ये जो कमज़र्फ लोग होते हैं ना वो किसी को देख नहीं सकते कि कोई अच्छा खा रहा है, कोई अच्छा पी रहा है, ठीक है ना, वो उनको हसद और जलन रह जाती है। तो जब हर तरफ से कोशिश करके देख लिया तो कल आके हम यहाँ टोंट मार के चले गए कि जी हमने तो सिर्फ जो 2 चैनल उड़ाने थे वो हमने उड़ा दिए लीगल तरीके से, और जो लीगल राइट बनता है औरत को हिरासमेंट, अच्छा औरत को हिरासमेंट हमने किया था। औरत जब खुद आम के नाम ले रही थी तब औरत कहाँ गई थी हैं? जब छोटे बड़े आम दिखा रही थी तब औरत को ये समझ नहीं आ रही थी कि इससे लोग हरेसमेंट करेंगे। तब औरत कहाँ गई जब बाप के साथ आम खा के बता रही थी कि ये देखें ये आम खा रहे हैं सारा कुछ, तब कुछ नहीं था। यहाँ पे अगर हम लोगों ने बोल दिया तो आपको हरेसमेंट हो रहा था। और तुझे मतलब हरेसमेंट मतलब ये होता है कि छेड़ना, तुझे कौन छेड़ेगा मुझे ये तो बता, ठीक है। अच्छा भाई सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत चला गया था। वो इन्फॉर्मेशन फिर आ गई है कि हरेसमेंट का मकसद होता है कि डराना धमकाना। मैं फिर छेड़छाड़ी वाली साइड पे चला गया। चले कोई ना, ये भी खैर चलता रहता है। लेकिन तू तो बोलती है कि मैं शेर माँ की कुत्ती बेटी हूँ, तूने अपने मुंह से कबूल किया है। तो मुझे ये बता कि शेर माँ की कुत्ती बेटी फिर कल रो क्यों रही थी? सिर्फ एक वीडियो बनने से क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? तुमने हर किसी को यही समझा हुआ था कि डीडी है, चुप कर जाएगा। मैं भी अगर लीगल तरीके से ना एक्शन लेता तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकता था। लेकिन वही बात है कि मेरा ज़र्फ और तुम्हारे ज़र्फ में फ़र्क है। तुम लोग घटिया सोच के मालिक हो और हमेशा तुम लोगों ने ये घटियापन किया है, हमेशा से यही रखा है, ठीक है। मेरे में वो नहीं है। अब तो इसका बेटा भी इसको लानते भेजता है कि ऐसी माँ से माँ ना हो तो अच्छा है। मुझे उसने यही बोला, पापा जो है ना ऐसी माँ से तो मैं यतीम ही अच्छा हूँ कि जिसने जो है ना आपका रोज़गार और ये चीज़ें छीन ली। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते, जो भी है, जैसी भी है, जैसी कुत्ती भी है, लेकिन है तुम्हारी माँ। समझ आई? मैंने उसको फिर भी यही समझाया कि नहीं, मैंने कहा देखो ये हमारे आपसी लड़ाइयाँ जो भी हैं, आप ये चीज़ें इन चीज़ों में आपने वो नहीं करना। अपना ज़र्फ भी देख लो और मेरा भी देख लो, सही है ना? ये होता है। हम लोग अनपढ़ चहल ठीक, लेकिन तेरी तालीम होते हुए भी तू जो ये घटिया काम और ये जो घटिया सोच की मालिक हो ना तुम, वो जैसे टट्टू सुनारों के साथ रहती हो, जैसे वो बेगैरत है, किसी का घर नहीं छोड़ता, तो तेरी सोच भी तो वैसी है। खैर तेरी सोच तो उससे भी आला दर्जे की 100 गुना ऊपर है, क्योंकि तू जो है ना पहले से ही घटिया थी, अब कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा ये बोलती है कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि तुम बाहर नहीं निकलना। अरे यार मुझे वही बात याद आती है, तुझे छेड़ेगा कौन मुझे ये तो बता यार। तुझे छेड़ के अगले ने मुझे ये बता कि कब्र का मुंह देखना है? मुझे ये तो बता, जिसकी गैस रिलीज होती है, जो बेड खराब कर देती है, हैं? जिसकी एक टांग अगर बंदे पे आ जाए तो वो बंदा वहीं लुढ़क जाए, तो तुझे कौन छेड़ेगा? मुझे ये तो बता। क्यों तू यहाँ पे आके अपनी बेइज्जती भी करवाती है और फिर आके बोलती है कि जी मैं अब पीछे नहीं। तो हमने कहा बोला? हम तो बोलते हैं कि तुम हमारा मुकाबला करो, फिर रोती क्यों? रोया भी तो नहीं करो ना यार। है यार निकल गया, सॉरी जी, इसके लिए माजरत। फिर आप लोग ये पॉइंट भी पकड़ लेते हैं। अच्छा इसके साथ साथ जो मेरे नए चैनल का प्रोसेस है जी, नया चैनल पे ना अब जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही हैं, और अब जो है ना मोनेटाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो इसलिए कि ना पिछले दिनों आप लोग देख ले होंगे कि लोग धड़ाधड़ जो है एआई की जो वीडियो है वो बना के जो है ना कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे थे और चैनल मोनेटाइज कर रहे थे सारा कुछ। तो इस चीज़ को देखते हुए ना यूट्यूब ने एक नई पॉलिसी निकाली है, और इस 15 ये जुलाई है ना, जुलाई तक जो भी फेक अकाउंट थे उन्होंने उस सबको डीमोनेटाइज करके ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से, क्योंकि हर बंदा एआई पे काम कर रहा था, तो उसकी वजह से ना जो है ना बहुत फेक वीडियोस भी आ रही थी, सारा कुछ गंद मचना शुरू हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। अब जो है ना वो बोल रहे हैं कि आप 2 महीने के अंदर आपको पहले जितना भी, हालांकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है,
वहाँ पे 8,000 शो हो रहा है, लेकिन वो उसमें उन्होंने ऐड किया ही नहीं है। और सब्सक्राइबर भी 600 उन्होंने ऐड किए हैं, बाकी ऐड किए ही नहीं है। 2 मिनट तक वो बोलते हैं कि फेस वैल्यू बनाओ, उसके बाद ही जो है ना हम आपका चैनल मोनेटाइज करेंगे। लेकिन मैंने एक और बंदे को भेजा है, मैंने कहा भाई इसको देखें। उन्होंने बोला कि देखते हैं, ये जो आपका वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर है, किसी उन्होंने काउंट नहीं किए हैं जब तक ये मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, जब हम अप्लाई कर देंगे, सारे प्रोसेस पूरा कर देंगे, उसके बाद देखते हैं कि ये वॉच टाइम इसके अंदर ऐड करते हैं नहीं करते, ये उसके बाद ही पता चलेगा। और क्या कहते हैं, इसलिए अच्छा शुक्र है कि मैंने फिर अब्बू ने भी मुझे बहुत सलाह दी कि बेटा अब मेरे चैनल पे काम करना शुरू कर दो। तो शुक्र है कि मैंने ना उस टाइम से उनके चैनल पे काम शुरू कर दिया। चलो ये 10-15-20 दिन जो भी हैं, इसमें चलो कुछ ना कुछ मतलब मेरा बन जाएगा। अगर मैं उसके आसरे पे बैठा रहता तो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जानी थी। तो ये जो है ना, अब जो पहले जो चैनल मोनेटाइज हो जाते थे फटाफट, अब वो चीज़ें नहीं होती। अब जो है ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जो है ना आप लोगों को जो है ना, आप लोग भी ये चीज़ें जहन में रखिएगा। और क्या कहते हैं, अल्लाह करेगा मेरा चैनल जल्दी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर उस पर जो है ना रिएक्शन आएगा। और अबू वाले चैनल पे मैं सिर्फ फैमिली व्लॉग ही डाला करूँगा। तो ये कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इसने संडी सुनारी ने जो है ना आपके न्यूज़ चैनल पे भी स्टैग भेजने का बोला है सारा कुछ। तो पहले जो इसने हरकतें करनी थी कर ली। पहले हम लोग भी इस चीज़ से ना अनजान थे, और काफ़ी पुरानी मेमोरीज थी, उस पर जाके इसने दी हैं, तो वो चीज़ें हमें याद नहीं थी। अब हमें एक एक चीज़ का पता है, और हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हमने क्या कुछ करना है, किस तरीके से सारा कुछ वीडियोस बनानी है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी। वो बोलते हैं ना कि एक दफ़ा आप नुकसान उठा सकते हो, बार बार नहीं। ठीक है, तो वो अब ये भी है कि ज़ीरो से जो इंसान शुरू करता है ना, फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। अब वही बात है कि मैं जो है ना वो अब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अब इन लोगों से डरने का या ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। तो मेरे न्यू चैनल जो है सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसका कुछ नहीं कर सकते। पुराने पे जो इन्होंने गंद करना था, जो इन्होंने बेगैरती करनी थी, जो इन्होंने अपनी औकात इस अपने कुत्ते सुनारे ने और अपने बाप के साथ मिल के जो ये दलालीपन करते हैं, दलाल खाते हैं, और अपनी ये बहू को बैठाते हैं वाईटी पर के जा भौंक और पैसा कमा के आ। तो मैं इन बेगैरत लोगों से नहीं पीछे हटने वाला। तो जी यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कुछ मैं अब हर किसी को जवाब नहीं दे सकता बंदा, तो इसलिए मैंने कहा ये एक ना वीडियो बना के डाल दूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी हर वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सुमेरा का भी जो है ना चैनल सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी, क्योंकि वहाँ से बाबा ने सेट कर लिया था। बाकी बस ये एक चैनल बनाने में कामयाब हो गए, तो ये समझते हैं जीत माई फुट मेरी जुत्ती। ठीक है, चलो कुत्ते हो तुसी जिन्ना पौकना सी पौंक लिया, हुण तुहानूं असीं दसांगे। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।